नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने देश भर के जजों के नाम एक ऐसा आदेश जारी किया है या फिर देश भर के जजों पर ऐसी लगाम कसी है जिसके बाद मोदी सरकार के वकील यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता काफी गदगद हैं। इतना ही नहीं, अफसर लॉबी में खुशी की लहर है। आईएएस एसोसिएशन ने आभार व्यक्त किया है सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, अफसर लॉबी इतने गदगद क्यों है, किस बात की खुशी उन्हें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दी है। तो अब जरा गौर से एक हेडलाइन को देखिए। यहां लिखा हुआ है, दैनिक भास्कर ने लिखा है, सरकारी अफसरों को बार बार कोर्ट में बुलाना संविधान के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों के लिए एसओपी जारी की, कहा अधिकारियों का अपमान करने से बचें। दरअसल इस हेडलाइन का मतलब है कि एक एसओपी जारी की गई है और इस एसओपी को जारी करने के लिए केंद्र सरकार के तरफ से सरकारी वकील ने ही कहा था। और अब इसके बाद अफसर लॉबी इस बात से खुश है कि वो चाहे जो करे, चाहे जो भी लापरवाही बरत ले, किसी भी अदालत में जज साहब इतनी हिम्मत अब नहीं कर पाएंगे कि वो अफसर को सीधे तलब कर लें, अफसर को वो बुलाकर क्लास लगा दें, हड़का दें उन्हें। नहीं होगा। अगर बुलाना भी होगा तो एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद ही किसी अफसर को आप कोर्ट रूम में कटघरे में देख पाएंगे। फिर चाहे ये अफसर किसी ट्रक ड्राइवर को यह कहता फिरे कि तुम्हारी औकात क्या है, और फिर जवाब भी मिल जाता है कि साहब बस लड़ाई तो इसी बात की है कि हमारी औकात ही कुछ नहीं है। तो ऐसे अफसरों को कोर्ट रूम में बुलाया जाना चाहिए या नहीं बुलाया जाना चाहिए? जरा उस वीडियो को एक बार देखिए, आपने देखे ही होंगे। अच्छे से बोलो, समझते हैं क्या बोल रहे हो? समझ रखो। क्या करोगे तुम? क्या औकात है तुम्हारी? यही तो चीजें है सर, हमारी यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। हम हाथ जोड़ के आपसे तो देख लिया आपने, क्या ऐसे अफसरों पर भी गाज गिराने की शक्ति हाईकोर्ट के जजों के पास नहीं होगी? क्या अब जजों के हाथ बांधे जाएंगे? अफसरों को इस बात की खुशी है कि अब जज जो है अपने लिमिट में रहेंगे। उन्हें यह अधिकार नहीं होगा कि किसी अफसर को यह कहे कि हम आपको अमुक तारीख को कोर्ट में देखना चाहते हैं। अगर देखना भी चाहे तो कई सारी प्रोसेस से गुजरेंगे। दूसरी बात यहां गौर करने वाली यह है कि अधिकारियों की क्लास जज नहीं लगा सकते, लेकिन वही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से किसी वकील ने बहस कर ली तो उन्होंने कहा कि मेरे 23 सालों के करियर में कोई हमसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सका है, आप ज्यादा बोलेंगे तो हम आपको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। उन्हें तकलीफ हो गई कि कोई उनके सामने ऐसे कैसे बोल दिया। लेकिन जरा सोचिए कि ये अफसर जो देश के आम नागरिकों को ऐसे परेशान करते हैं या फिर कुर्सी पर बैठने के बाद जनता के सेवक नहीं खुद को मालिक समझते हैं, ऐसे अफसरों पर अक्सर हाईकोर्ट के जजों ने लगाम कसने की कोशिश की है। तो अब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उन जजों पर ही लगाम कस दी है। क्या क्या नियम कानून बने हैं अभी हम आपको दिखाते हैं। यह एसओपी यह साफ तौर पर बता रहा है कि देश भर में अब जजों के हाथ बांधे जा रहे हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को अदालत में बुलाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, न्यायिक प्रक्रिया के दौरान सरकारी अफसरों को मनमाने ढंग से कोर्ट में बुलाना संविधान की भावना के विपरीत है। बहुत जरूरी होने पर ही अधिकारी को कोर्ट में पेश होने को कहें, वो भी बहुत जरूरी हो तो। उससे पहले उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजिए, उससे पहले उनसे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कीजिए, उसके बाद उन्हें कोर्ट बुलाइए। आखिर अफसर कहीं के राजा हैं क्या कि अदालत उन्हें बुला नहीं सकती? यह समझ से परे है। यहां जरा देखिए ना, यही चुनाव आयोग है जिससे मिलने के लिए विपक्ष के नेता परेशान है। ईवीएम वीवीपैट के मुद्दे को लेकर दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि हम लगातार मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीईसी राजीव कुमार मिलने का वक्त नहीं दे रहे। तो क्या ऐसे परिस्थिति में मामला अगर कोर्ट पहुंचे तो सीईसी साहब क्या जवाब नहीं देंगे? उन्हें कोर्ट में नहीं बुलाया जाना चाहिए या फिर उनके अधिकारियों को कोर्ट में नहीं बुलाया जाना चाहिए? ये सवाल तो सोचने वाले हैं। दरअसल जनता के मन में एक बड़ी उम्मीद होती थी
कि कोई भी बड़ा से बड़ा अफसर क्यों ना हो, जनता का जितना चाहे शोषण कर ले, लेकिन अदालत में उस अफसर को कटघरे में देखा जाता था। फिर चाहे वो चीफ सेक्रेटरी ही क्यों ना हो या फिर फाइनेंस सेक्रेटरी ही क्यों ना हो, उन सबको कटघरे में लाया जाता था और जज साहब उनकी क्लास लगाते थे। वीडियोज वायरल होते थे इसके। ये क्यों होते थे? ऐसी बात तो है नहीं कि जजों को शौक है कि किसी अधिकारी को हम कोर्ट में बुला लिए। दरअसल उनकी गलतियों के आधार पर ही उन्हें कोर्ट में बुलाया जाता था। अब इस पर रोक लगा दी गई है। तो इस आदेश से अफसर लॉबी तो गदगद तो होंगे ही होंगे। इसी वजह से आईएएस एसोसिएशन ने भी खूब शुक्रिया अदा कर दिया है सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का। यहां आगे देखिए लिखा हुआ है, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सरकारी अधिकारियों को कोर्ट में बुलाने को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार की है, जिसका पालन सभी जजों को करना होगा। एसओपी में इस बात पर जोर दिया गया है कि वे अफसरों को अपमानित करने से बचें, उनके शैक्षणिक पृष्ठभूमि, पहनावे और सामाजिक स्थिति पर टिप्पणी से परहेज करें। ठीक है, इन बातों पर लोग परहेज करेंगे, लेकिन कोर्ट में बुलाकर अफसरों को फटकार लगाने का यह अधिकार आप जजों से क्यों छीन रहे हैं? खुद सुप्रीम कोर्ट कई दफे कहता है कि मैं स्पीकर को तलब कर लूंगा, मैं स्पीकर को नोटिस जारी कर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट में जज ऐसा करते हैं और फिर यहां देखिए क्या स्थिति है कि हाईकोर्ट के जजों को कहा जा रहा है कि आप राज्य सरकार के अफसरों को परेशान ना करें। समझ से परे है। यहां देखिए क्या कहा जा रहा है कि जुगाड़ लगाइए, आप उन्हें परेशान मत कीजिए। लिखा हुआ है कि एसओपी में कहा गया है कि सभी जज सरकारी अधिकारियों को तलब करते समय सावधानी बरतें और मौखिक टिप्पणी करने से भी बचें, जिससे संबंधित अधिकारी अपमानित महसूस करें। अधिकारियों को केवल इसलिए नहीं बुलाया जा सकता क्योंकि हलफनामा में अधिकारी का रुख अदालत के रुख से अलग है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, यहां पर जजों से बहुत उम्मीदें होती हैं देश भर के नागरिकों की, और जब लगता है कि अफसर मनमानी कर रहा है तभी कोर्ट बुलाता भी है। नहीं तो कोई यूं ही किसी को नहीं बुला लेता कोर्ट रूम में, किसी को कोई शौक तो नहीं है। अब जज साहब क्या करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय से आदेश आया है, इन हाईकोर्ट्स को और निचली अदालतों को तो बातें माननी ही होगी, इसके अलावा कोई विकल्प भी तो नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है कि यदि संबंधित मुद्दे को हलफनामा या अन्य दस्तावेजों के माध्यम से हल किया जा सकता है तो अधिकारियों की उपस्थिति जरूरी नहीं होनी चाहिए। सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी और सरकार के हलफनामा की दलीलों पर भरोसा करने के बजाय सरकारी अधिकारियों को लगातार बुलाना संविधान की भावना के खिलाफ है। यानी सरकार के अधिकारियों में भरोसा जताइए। कोर्ट का यह कहना है कि उनके हलफनामा पर आप यकीन कर लीजिए, जरूरी नहीं है कि आप उन्हें कोर्ट में ही बुला लें। ये एक तरीके से जजों के अधिकार क्षेत्र को लिमिट करने की भरसक कोशिश है, और ये किसके इशारे पर हो रहा है? आखिर यह एसओपी जारी करने के लिए किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार के वकील ने कहा था, और अब देखिए ये सारी चीजें जारी हो गई हैं। यहाँ लिखा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, लिखा हुआ है कि एसओपी के मुताबिक सरकारी अधिकारियों को तलब करने की शक्ति का इस्तेमाल सरकार पर दबाव बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अगर मामले में सरकार का पक्ष है तो खास परिस्थितियों में ही बुलाया जाना चाहिए। यानी कि सरकार पर कोई प्रेशर ना पड़े, इस बात की भी चिंता जजों को ही करनी है, और इसके लिए अफसरों को दबाव में नहीं डालना है, ये भी जज को ध्यान रखना है। कमाल हो रहा है, ये इतिहास ही बनने जा रहा है। देखिए प्रोसेस कितना लंबा किया गया है कि अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगना है, अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ना है, उसके बाद भी जरूरत लगे तब उन्हें आप कोर्ट में बुला सकते हैं। ऐसे इन अधिकारियों को आप कुछ नहीं कह सकते, न डांट सकते, न फटकार सकते। ये फटकारने की जिम्मेदारी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास बची है। यहाँ लिखा हुआ है, एसओपी में कहा गया है कि अदालत को अवमानना कार्यवाही शुरू करते समय सावधानी और संयम बरतना चाहिए। एक विवेकपूर्ण और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके लिए अदालतों को पहले संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए और आरोप की गंभीरता के आधार पर व्यक्तिगत उपस्थिति को निर्देशित करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि अवमानना मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का विकल्प भी उपलब्ध होगा। अब अधिकारी बॉस हैं,
अब अधिकारी जनसेवक नहीं है। गलत करने पर जजों के सामने उन्हें खड़े होने की जरूरत नहीं है, उन्हें फटकार सहने की जरूरत नहीं है। ऐसे में अफसरशाही को बढ़ावा मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह देश की जनता तय करे, क्योंकि इस वक्त सारे विकल्प ऐसे ही तैयार किए जा रहे हैं कि देश में मानो अफसरशाही और राजशाही का दौर चल पड़ा हो। भगवान बचाए। इस मुल्क में सही शासन लाने के लिए जनता ही अब एकमात्र उत्तरदायी है। सही सरकार चुनेंगे तो सही दिशा में यह देश भी चलेगा, अन्यथा कोई विकल्प नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।